नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जतिन बांसल पर। आज के मास्टर कैडर टॉपिक में मैंने आपको लिमिट का कवर कराऊंगा सारा। पर एक बात याद रहे कि जो ये लिमिट है ना, आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं आपके मास्टर कैडर के पेपर में। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से करिएगा। कई बच्चे क्या होते हैं, इस पर या तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं या फिर इसको पढ़ के नहीं जाते, सही ढंग से पढ़ नहीं पाते। तो मेरा आज का टॉपिक में यही है कि मैं आपको कल लिमिट इसलिए ही उठाया कि आपको प्रॉपर ढंग से क्लियर कर पाऊँ। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर आइए, क्योंकि मैंने इसके लिमिट्स के एक टेस्ट बनाया गया, तो आपको उसके साथ ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके आंसर की मैं कल आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप उस चीज़ को जरूर देखिए, खुद ट्राई जरूर करें कि आप उसको निकाल पा रहे हैं नहीं पा रहे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ना मास्टर कैडर के अंदर लिमिट के रिगार्डिंग, वो आपके कंफर्म होंगे, वो आपके ठीक होंगे। आपका सारा लिमिट के रिगार्डिंग उससे बाहर नहीं जाने वाले, उस तरह के ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। और इस चीज़ को, इस टेस्ट को जरूर अटैम्प्ट करिएगा, आपकी नॉलेज जरूर चेक होगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्वेश्चन ही उस हिसाब से डाले गए ताकि आपकी सारी नॉलेज चेक हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट लिमिट की। लिमिट हम किसी फंक्शन की एग्जिस्ट कहते हैं जब उसकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों निकले, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करें और साथ ही साथ दोनों इक्वल हो ना, तब हम बोलते हैं उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले मैं आपको हर बारी की तरह बताऊंगा कि असल में लेफ्ट लिमिट होती क्या है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बैठे कि सारी चीज़ कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे का। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो मेन कॉन्सेप्ट भी आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन द डिलीटेड नेबरहुड सी। हम जिस भी फंक्शन की जिस फंक्शन के जिस पॉइंट पे नेबरहुड चेक करते हैं, लिमिट सॉरी, तो उस लिमिट को ना हम डिलीट कर देते हैं उसकी नेबरहुड से। आप सीधा इस तरह समझिए, मान लीजिए मैंने पास ये फंक्शन है, मैंने इसकी लिमिट निकालनी है सी पे, तो मैं सी को यूज़ ना करते हुए इसके आइडर साइडर वाले पॉइंट को यूज़ करूँगा, रास्ते को यूज़ करूँगा कि मैं सी की तरफ जाता हूँ। तो ठीक है ना, जैसे कि ये कि है आपके पास जो रास्ता है, इस रास्ते से आप जाते गए हैं, जो आपका ऊपर वाला फंक्शन है जो आपको फॉलो कर रहा है कॉन्टीन्यूसली, वो किधर जा रहा है। क्लियर है? एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। मान लीजिए कि आपका ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ये आपका पॉइंट सी है, मैं इसको यहाँ से आपके लेफ्ट पॉइंट से आ रहा हूँ, इस सी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। जो ये फंक्शन है जो आपको फॉलो कर रहा है जब आप इस तरह मूव कर रहे हो, ठीक है, तो ये फॉलो करने वाला फंक्शन जब आप सी की तरफ जा रहे हो तो ये किस पॉइंट की तरफ जा रहा है, किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, ये कहाँ जाएगा, इस चीज़ को चेक ऑब्जर्वेशन करते हैं हम। इसी तरह जब आप राइट की तरफ से आ रहे हो, आप सी पे जा रहे हो, तो ये फंक्शन आपको यहाँ पे किस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है, किस पॉइंट पे जाएगा, उस चीज़ को लिमिट बोलते हैं। ठीक है, हम चेक करते होते हैं कि किसी भी अगर हम पॉइंट पे जिस मर्जी रास्ते से चल जाए, क्या उसकी जो फंक्शन की इमेज है वो या फंक्शन की वैल्यू है, क्या वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। लिमिट निकालने का मतलब मोटिव यही होता है। क्या रियल नंबर में हमारे पास, जैसे आप जानते हैं, 2 रास्ते होते हैं किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से आ सकते हैं। ठीक है, उस पॉइंट से ये लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट पे खड़े होकर बोल रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आपका मतलब कि सर आपका इस डायरेक्शन में गया, अब तो यहाँ से देखेंगे आपका राइट हैंड साइड या आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो इसे राइट हैंड साइड लिमिट बोलते हैं, इसे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बोलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमें नेगेटिव से डिनोट करेंगे, सी माइनस, और जो राइट हैंड वाली होगी उसको हम सी में यहाँ पे प्लस कर देंगे, वो आप नीचे देख पाओगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड की समझते गए, तो यहाँ पे यही है कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट पे जाऊँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसे राइट हैंड लिमिट कहेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर आप यहाँ से राइट हैंड की तरफ से आएंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो वो मुझे राइट हैंड सॉरी वो ऊपर लेफ्ट थी, ये राइट हो जाएगी। अगर ये दोनों लिमिट आपकी बराबर हो जाए, आपकी एक ये वाली लिमिट और एक ये वाली लिमिट दोनों बराबर हो जाए, तो आपको लिमिट एग्जिस्ट है और इसको ये बात आप बोल पाओगे। ठीक है, ये आपका 1 और आपको ऊपर वाला सेकंड पॉइंट वापस इक्वल होने जरूरी है। अब इसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आप जो एग्जांपल देख पा रहे हैं, हाँ, तो ये हमारे पास एग्जांपल है, लिमिट अप्रोचेस टू हमारे पास कितनी है, -1। यहाँ पे हमने देख पा रहे होगे आप कि जो यहाँ पे -1 है, कहने इन्होंने सीधी ना राइट पूछी ना लेफ्ट पूछी, इन्होंने सिंपल क्या है कि हमें लिमिट बताओ। तो एक तरह से हमें दोनों तरफ से लिमिट निकालनी पड़ सकती है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात,
अब पेपर में हमें सॉल्व करना है, हमें मतलब है लेफ्ट या राइट का जो सिंपल लिमिट पूछी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो उस ऊपर और राइट और लेफ्ट के कॉन्सेप्ट को एक बार साइड रखते हुए आपके पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है ना, आपको वो मैंने इसलिए प्रोवाइड करवाई थी ताकि आपको नॉलेज हो जाए, उस चीज़ को साइड पे रखते हुए इस चीज़ को देखिए। मैंने इस चीज़ को यूज़ करना है इसके अंदर। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, मैंने इसकी लिमिट निकालनी है। मैं लिमिट किस तरह निकाल सकता हूँ? सबसे पहले आप -1 को ना इनके अंदर पुट कर दीजिए। आप ऊपर के अंदर देखिए, यहाँ पे आप पहले x की पावर 10 है, यहाँ पे -1 की पावर 10, ठीक है, फिर -1 की पावर 5 +1। तो यहाँ से आप देख पाओगे नीचे बन जाएगा आपका -1 -1। तो ऊपर आपका ये 10 वाला बना 1, ये आपका बना -1, ये +1, नीचे बना आपके पास -2। ये कैंसिल आउट दिया है आपके पास -1/2। अगर आपकी सिंपल वैल्यू जिसकी लिमिट पूछी है ना, वो पॉइंट अगर सिंपल आपके फंक्शन में पुट करने से आपको एक क्या नाम, एक डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, इन्फिनिटी आपको नहीं दे रहा, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं दे रहा, आपको एक डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, तो सिंपली आप पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, ठीक है। सिंपली आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ में सबसे खास बात और ध्यान देने की जरूरत है, जो आप एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर देखेंगे, जो मेरी सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर मैंने वही चीज़ है कि आप अब यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए सिंपल वैल्यू पुट करिए, ये 0/0 फॉर्म बनेगी इसके अंदर। यहाँ पे मैंने x² को 1 पुट करा तो यहाँ पे ऊपर 0 हो गया, नीचे भी 0। ये 0/0 फॉर्म होगी ना, अनडिफाइंड फॉर्म है। अनडिफाइंड फॉर्म के अंदर आप ये सीधा इस तरह नहीं करेंगे कि आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप वैल्यू सिंपल सीधा या पुट कर रहे हैं तो एक तो वैल्यू आपकी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं बननी चाहिए, और इस तरह की अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोल देते हैं जिन्हें, जैसे 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर 0। इस चीज़ को हम बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म्स, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना कि इन चीज़ों से दूर रहना है। अगर इस तरह चीज़ आ जाए तब हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सिंपल मेथड से देखते गए कि अगर ये मेरे पास सिंपल मेथड है, अभी मुझे कुछ, अभी मैंने आपको कोई मेथड बताया ही नहीं, मैं कुछ सिंपल वे में बताऊंगा कि मुझे इतना पता चल रहा है कि मैं 1 पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन का भी रूट है, 1 पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन का भी रूट है, तो एक फैक्टर तो बनेंगे ही। तो फैक्टर अलग अलग करके मैंने सिंपल ये कट आउट हो गई, यहाँ पे 1 पुट करा, मेरे पास 2 आ गया। ये सिंपली तरीका था जिसको मैंने यूज़ करा। पर मान लीजिए कि आपको अब फैक्टर नहीं समझ आ रहे, ये थर्ड एग्जांपल देखिए। अब मैं इसके अंदर बात करूँगा कि आपको फैक्टर नहीं समझ आ रहे, फैक्टर किस तरह बनेंगे, क्या करेंगे। अब ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 था, 0 पुट करा, नीचे 0 बन गया, ऊपर भी 0 बन रहा है, तो 0/0 फॉर्म आपकी बन रही है। अब देखिए, क्या अगर मैं कहूँगा ऊपर वाले टर्म का फैक्टर बनाने निकालिए, क्या आपके पास इतना टाइम होगा? आपके पास टाइम तो नहीं होना। तब आपके लिए सबसे बेस्ट है हमारा LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। ये इस रूल को अप्लाई करना, बेझिझक अप्लाई करना, जितनी बारी अप्लाई होता हो एक क्वेश्चन के अंदर उतनी बारी अप्लाई करना, ये आपको करेक्ट आंसर देगा। अब बात करते हैं ये रूल है क्या। एल हॉस्पिटल रूल हमें ये कहता है कि जब भी आपको कोई फंक्शन का 0/0 फॉर्म मिल जाए जिसकी आप लिमिट निकाल रहे हैं, उसका डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट जो फंक्शन यहाँ पे अप्रोच करेगा। जैसे यहाँ पे x अप्रोच कर रहा था 0 को, तो हम x का डेरिवेटिव कर देंगे। यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव अलग करना है, नीचे डेरिवेटिव अलग करना है। u/v फॉर्मूला मत लगा देना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे कि हम नीचे का डेरिवेटिव करा 1 आ गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1। सिमिलरली ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो 4 आ गया, या 1 + x⁻³ x का डेरिवेटिव इंटू 1, वो चीज़ आया, ठीक है। तो यहाँ पे u/v फॉर्मूला नहीं लगाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बच्चे u/v का फॉर्मूला लगा दो आप तो दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी 0 वैल्यू पुट कर देना, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह अगर हमारे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वैसे तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, पर इसको मैं मान के चलता हूँ कि आपको भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये ला नहीं पता। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले की वैल्यू किस तरह, ये देखिए, क्या ये 0/0 फॉर्म बनेगा? हाँ, ये 0/0 फॉर्म बनेगा। अब 0/0 फॉर्म बनेगा तो इसका मतलब ये कि हम इसको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करने से पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किसके करूँगा? इस x के। इस चीज़ का याद रखना। मान लीजिए अगर यहाँ पे a अप्रोचेस टू 0 लिखा होता और यहाँ पे कोई और होता, जैसे x - a होता, यहाँ पे भी x - a होता,
तो हम ए को ही ए के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते, एक्स के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं करेंगे। जहाँ पे जो लिमिट की डेरिवेटिव अप्रोच, जो लिमिट का जो फंक्शन है ना, जो वेरिएबल है अप्रोच कर रहा है जिस क्वांटिटी को, उसके रिगार्डिंग ही डेरिवेटिव करना है। मान लीजिए अगर आपके पास इस तरह होता लिमिट एक्स, सॉरी एक्स नहीं, कुछ भी ए अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ आपका कुछ एक्स और ए के अंदर कोई फंक्शन प्रोवाइड कराए थे, तो आपका विद रिस्पेक्ट टू ए डेरिवेटिव करेंगे आप, ना कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, बच्चे यहाँ पे आके बड़ी गलती करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पे आप एक्स का करेंगे डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो लिमिट पुट करें तो 1 आ गया हमारे पास सिंपली। ठीक है, इसी तरह अगर आप साइन का देख पाओगे, अब इसके अंदर और ख़ास बात, मैंने यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी ली है साइन एक्स बाई एक्स। अब देखिए यहाँ नीचे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो नीचे इन्फिनिटी आ गया। अब ऊपर बताइए कि साइन एक्स के अंदर मैं जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो क्या मैं इस पर इन्फिनिटी लिख सकता हूँ? कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। कारण, क्योंकि आपका जो साइन एक्स है वो बाउंडेड फंक्शन है 1 से। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन है। जब बाउंडेड फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी कैसे हो सकती है? ठीक है, एक तरह से इन्फिनिटी पे जो साइन एक्स फंक्शन की वैल्यू है वो अनडिफाइन होगी। ठीक है, जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसकी लिमिट यहाँ से अनडिफाइन हो गया, पर डिफाइन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, इसका एक और रूल है। जैसे ये देखिए, अब लिमिट हम यूँ तो अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कुछ ए हो, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपके पास हो, तो आप लिमिट को अलग अलग करके लिख सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, इस तरह आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ पे मैंने वो रूल अप्लाई कर दिया। अब ये देखिए, मुझे इतना पता है कि ये फंक्शन हमेशा बाउंडेड होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी लिमिट जो मर्जी वो अप्लाई कर दीजिए, इसने इन्फानाइट वैल्यू नहीं देने वाली, और ये फंक्शन आपको जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये फंक्शन आपका जीरो को अप्रोच करेगा एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आप देख ही पा रहे हो कि सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास तो एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, डिफाइंड वैल्यू आ रही है। ठीक है, ना कोई इन्फिनिटी वैल्यू आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आंसर है वो जीरो हो गया। कारण, आप इसको एक रिजल्ट समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक फंक्शन बाउंडेड हो जाए, दूसरा आपका वहाँ पे जीरो हो जाए, तो आपकी वैल्यू जीरो होगी। रिपीट करता हूँ, पहला फंक्शन बाउंडेड होना जरूरी है, दूसरा फंक्शन जीरो को अप्रोच करना जरूरी है। जीरो को, कोई फाइनाइट क्वांटिटी के बारे में नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ जीरो बोल रहा हूँ। तो जीरो को अप्रोच करेगा तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी। क्लियर? इसी तरह अब बात करें tan x बाई एक्स की, इसके अंदर भी सिमिलर वही रिजल्ट, जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी। डेरिवेटिव करा, अप्लाई करा, आंसर आ गया। अब एक छोटा सा और रिजल्ट कि हम, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पे आके देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस फंक्शन को देख पा रहे हैं ना, तो इसके अंदर इन्होंने पूछ ली लिमिट इस फंक्शन की 1 की, तो आपने मतलब कि 1 पे बतानी है कि इसकी 1 पे लिमिट क्या आएगी है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इस फंक्शन को किस तरह सोल्व करें, इसकी लिमिट किस तरह निकालें। सिंपली आपकी, अगर आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालनी है ना, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हो गया? ठीक है, आप यहाँ पे a1 माइनस करोगे, 1 माइनस का मतलब आप इस रास्ते से यहाँ पे 1 पे आएंगे। समझ पा रहे हो? आप पहले वाले यहाँ 0 से 1 से हो, 0 से लेके आपको 1 पे जाना है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये समझ लीजिए। ठीक है, 1 से माइनस से लेके आपने 0 से आप 1 पे आओगे। ठीक है, 1 पॉजिटिव समझ लीजिए, आप 2 से 1 पे आओगे। अब आपने 0 से 1 पे आना है, आपके फंक्शन कहाँ किस तरह मूव कर रहा है? फंक्शन आपका इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, अब जब 2 से 1 पे आओगे तो आपका फंक्शन ये वाला इस तरह मूव कर रहा है। तब आपने पता है, जब आपके पास इस तरह का फंक्शन गिवन हो ना, और अंदर आपको कॉन्टीन्यूस फंक्शन गिवन होते गए हैं, तो आपने सिंपल क्या करना होता है ना, जिस पे आपकी लिमिट पूछे ना, वो वैल्यू पुट कर दो अंदर। जैसे लिमिट भी तब जब आपके कनेक्टर पे पूछी गई हो, जैसे कि लिमिट अगर यहाँ पे 1 पे पूछी गई है, तो सीधा यहाँ पे आप 1 पुट कर दिए दोनों में, और देखिए दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट है, अगर अदरवाइज आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम करेगी तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट है, अदरवाइज नहीं। इसको और तरीके समझिए कि मान लीजिए आपके यहाँ पे लिमिट 1 की जगह ये पूछ लेते 1/2 पे।
तब क्या करते हैं, तो सिंपली इसके अंदर 1/2 ऊपर वाले में पुट कर देंगे, क्योंकि 1/2 इस रास्ते से आ ही नहीं सकता। 1/2 अगर आप इसकी क्या नाम है राइट हैंड साइड करोगे, ये 1 से 1/2 आ जाएगा, और आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड करोगे 0 से 1/2 के पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर इस फंक्शन का रोल खत्म हो गया, तो ये निगलेक्ट हो गया। तो सिंपली 1/2 इसके अंदर पुट कर दीजिए, 5 × 1/2 -4, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 - 8/2, तो आपके पास आएगा -3/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। अगर इस तरह का फंक्शन आता है तो सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर कनेक्टर से बोलते हैं, जैसे कि ये पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कनेक्ट करने वाले जो पॉइंट होते हैं ना, उसे कनेक्टर बोल लेंगे। तो उन कनेक्टर पे अगर आपकी लिमिट पूछी है तो दोनों के अंदर पुट कर दीजिए, दोनों की अगर वैल्यू सेम है तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट है, अदरवाइज आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये आपका फंक्शन हो गया कि आपके पास एक रिजल्ट आया था जिसको हम बोल देंगे JB रिजल्ट, जतिन बांसल रिजल्ट, वेयर GX QX आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जस्ट पुट द वैल्यू इन द फंक्शन टू फाइंड द लिमिट। मतलब आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, ये GX QX कोई फंक्शन है क्या, आपको पता ही कॉन्टिन्यूस है क्या, आपने इनके जो भी पॉइंट पे अगर आपने इसकी लिमिट निकालनी है, सिंपली आप इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए। फंक्शन की मतलब कि आप सिंपली इसको ये बना दीजिए, जी आप मान लीजिए कोई G ऑफ बीटा पे निकालना, तो G ऑफ बीटा चेक कर लीजिए, अगर वो अल्फ़ा बीटा के स्ट्रिक्टली बीच में है। ठीक है, अगर आपने बीटा पे पूछ लिया तो आप चेक करोगे G ऑफ बीटा इज इक्वल टू Q ऑफ बीटा है या नहीं है। अगर दोनों बराबर हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह अगर मैं इसको आइडेंटिटी पूछ लूँ जो बीटा और गामा के बीच में है, तो आप Q ऑफ इसके अंदर बात करेंगे कि इसके अंदर है या नहीं, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, कि फाइनाइट वैल्यू है या नहीं, बस सिंपल वही चीज़ करनी है। ऐसा करता हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, टेस्ट देना मत भूलिएगा, क्वेश्चन ट्राई जरूर करिएगा, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।